हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैं आज कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए। जैसे आप मान लो कि रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। साथ के साथ मैं एक चीज़ और बताऊँ कि अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं मान लो चैप्टर वाइज, तो एक फोल्डर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस पर आप क्लिक करना और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फोल्डर मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करना तो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स। ठीक है, ये आप आराम से फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं अभी जो करवा रहा हूँ वो मैं मार्क्स बूस्टर सॉल्व करवा रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, जब आप इधर क्लिक करोगे, एक मिनट, यहाँ पे मार्क्स बूस्टर पे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये फोल्डर से आप देख सकते हो, असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से सिस्टमेटिक वे में आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको काफी हेल्प करेंगे और ये मैंने लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से आप यूज करिए। ठीक है, और लेटेस्ट पैटर्न पे यानी जो जो सिलेबस में वही उस पर बेस्ड है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन एक। 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू टेन अल्फा, और हमें प्रूफ करना है कॉट बीटा इक्वल टू दिस। ठीक है, अब अगर हमें जो प्रूफ करना है, इन जनरल हम क्या समझते हैं कि एक बड़ा सा टर्म हो, उसको हम सिंप्लीफाई करें और आंसर आ जाए। इसका एलएचएस तो बहुत छोटा है, कॉट बीटा अकेला दे रखा है, ठीक समझ रहे हो, लेकिन आरएचएस में फिर भी बड़ा टर्म है टेन अल्फा माइनस बीटा। तो हम आरएचएस ले लेंगे और फिर देखते हैं क्या करना है। तो हमने आरएचएस लिया, ठीक है, आरएचएस लेके हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो आरएचएस हमने लिया, आरएचएस ले लिया 2 tan ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, ये हमने लिया 2 tan ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। अब मेरे पास tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू, अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b यानी tan अल्फा tan बीटा। ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करा, 2 इंटू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें लाना क्या है। देखो, आपको आंसर लाना है एलएचएस यानी कि कॉट बीटा, बीटा लाना है, अल्फा का कोई रोल नहीं है, अल्फा मुझे हटाना है। तो देखो 10 अल्फा की वैल्यू दे रखी है बीटा के टर्म्स में, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन करना है तो आपको ये अप्रोच समझनी पड़ेगी कि आंसर लाना किस में है, किस में दिया है। यही सब समझ में अगर आ गया तो काफी हद तक 50% काम हो जाता है। तो मुझे दिख रहा था यहाँ पे बीटा में आंसर लाना है, यहाँ अल्फा है तो अल्फा को मुझे हटाना है। तो 2 तो बाहर है ब्रैकेट, 10 अल्फा की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा, ये मैंने वैल्यू रख दी 10 अल्फा की, माइनस का 10 बीटा तो माइनस का 10 बीटा लिख लेते हैं। ठीक है, अपॉन, अपॉन में हमारा है 1 प्लस 10 अल्फा, फिर अगेन ब्रैकेट लगा लो, तो यहाँ पे 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा और मल्टीप्लाई में है 10 बीटा। ठीक है, सॉरी, थोड़ा फीवर हो रखा है, लेकिन कल लेक्चर नहीं आया था, मैंने सोचा आज भी लेक्चर नहीं आया, बच्चों बड़े परेशान होंगे, तो मैंने कहा करवा देता हूँ जिससे बच्चे पढ़ाई कर लें। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो आपको 2 ब्रैकेट, आपको लग रहा हो मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज लग रही होगी आई थिंक। ठीक है, ये कोल्ड कफ सब है। तो 2 tan बीटा में अगर 10 बीटा माइनस करेंगे तो 2 tan बीटा माइनस 10 बीटा क्या आ जाएगा, 10 बीटा आ जाएगा, प्लस ये कॉट बीटा आ जाएगा अपॉन 1 प्लस इस 2 tan बीटा का 10 बीटा मल्टीप्लाई होगा तो 2 tan स्क्वायर बीटा आ जाएगा, प्लस कॉट बीटा का 10 बीटा मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे हमें मिलने वाला है। अब इसको सिंप्लीफाई करना और कॉट बीटा में आंसर में लाना है। तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। तो आप लोग भी साथ के साथ पता क्या किया करो, वीडियो पॉज कर दिया करो, खुद से सोचा करो अप्रोच। ये नहीं मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो, कभी कभी ऐसा भी होता है आप कोई अपना मेथड नया यूज कर लो, साइन कॉस में चेंज कर दिया किसी ने, तो आपको इस जितना ज्यादा आप अपने तरीके से ट्राई करो उतनी आपका बेस्ट होगा। ये नहीं एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आपको सही प्रोसेस यूज करनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा चेंजेस करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कॉट बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/10 बीटा लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा को लिख दिया 1/10 बीटा अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा प्लस कॉट बीटा को यहाँ पे 1/10 बीटा लिख देंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 बीटा, 10 बीटा से ये 10 बीटा कैंसिल। ठीक है,
अब यहाँ से क्या आएगा हमारा आंसर, 2 ब्रैकेट, यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लीजिए 10 बीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा अपॉन ये 1 प्लस 2 10 स्क्वायर बीटा, और ये कैंसिल हो गया तो ये भी 1 बचा ना, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट 1 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1, ये वाला टर्म जो है वो रहेगा, अपॉन में क्या है 10 बीटा है, और यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 प्लस 2 10 स्क्वायर बीटा, यही आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी ये ना टर्म कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, 2 तो बाहर है, 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन 10 बीटा, और यहां पे अगर ये वाला 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये आ गया। तो होगा क्या, देखो ये तो पूरा पूरा इससे कट जाएगा क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा एक ही बात है वो, ठीक है, 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1 एक ही बात है। 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, नीचे बचेगा 10 बीटा यानी 1/10 बीटा, तो 1/10 क्या होता है कॉट बीटा, तो आंसर आ गया कॉट बीटा। आए समझ में। इस तरीके से आपको आपको थोड़ा सा वीडियो पॉज कर करके खुद से करना चाहिए। देखो हमें क्या लाना था, हमें लाना था कॉट बीटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और बाकी अगर आपको लगता है फिर से देखना तो आप वीडियो को दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट है 10 बीटा की वैल्यू कुछ दे रखी है हम लोगों को, 10 अल्फा माइनस बीटा में ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगेन मैं एलएचएस अगेन यहाँ पे एलएचएस ले लेता हूँ। तो एलएचएस मैंने लिया, तो एलएचएस मेरा क्या है 10 ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, क्या है ब्रैकेट में 10 ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे लगा देते हैं 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है 10 ए माइनस 10 बी, ठीक है, 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी, ये होता है फॉर्मूला। 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी, ये फॉर्मूला मेरे पास है। अब यहाँ पे देखो आंसर किस में लाना है 10 अल्फा में लाना है। मैंने हमेशा बोला ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये देखना है आंसर किस में लाना है, अल्फा में लाना है। तो बीटा को हमें पुट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो बीटा देखो ये दे रखा है 10 बीटा के लिए, ये पुट कर देते हैं। तो 10 बीटा के लिए पुट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो 10 देखो अब 10 बीटा की वैल्यू साइन कॉस में है, तो मैं इस 10 अल्फा को भी साइन में लिख लेता हूँ, साइन कॉस में। तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस 10 बीटा की ये वैल्यू रख दो n साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, ये लिख दिया, अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, 10 अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और 10 बीटा हो जाएगा साइन बीटा अपॉन, सॉरी इसमें 10 बीटा की तो वैल्यू रखनी है, नॉट साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। 10 बीटा के लिए क्या ये, यानी कि ब्रैकेट लगा लो n साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे मैं कहूँ 2 और 3 लिखा है एलसीएम लो, तो आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा 6, तो वैसे यहाँ पे करेंगे। तो इधर कॉस अल्फा इधर ये है, तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई ये हम एलसीएम में ले लेंगे, यानी कॉस अल्फा मल्टीप्लाई में 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमने ले लिया एलसीएम में। अब ये चीज कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, यानी साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 माइनस का n साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, और ये कॉस अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा n साइन अल्फा, और कॉस अल्फा का इसमें कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे भी नीचे वाले टर्म में भी कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब ये पूरा कॉस और ये क्योंकि यहाँ तो 1 है नीचे, तो ये पूरा का पूरा टर्म इधर आ जाएगा। तो कॉस अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस के साथ क्या है प्लस ये साइन अल्फा मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो n साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आप देख पा रहे हो ये और ये चीज ये में कट जाएगा, काट दो इसको, बाकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो साइन अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो साइन अल्फा
माइनस का एन साइन क्यूब अल्फा, माइनस का एन साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन अपॉन, अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस अल्फा माइनस का एन साइन स्क्वायर अल्फा के साथ ये कॉस अल्फा आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पे एन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो एन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, तो ये सीधा सीधा कट गया। अब ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर वाले टर्म में समझते हैं। तो ये तो साइन अल्फा है आपका, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो माइनस कॉमन मिल रहा है, एक एन कॉमन मिल रहा है और साइन अल्फा कॉमन मिल रहा है। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां से साइन स्क्वायर अल्फा, अब देखो यहां से अगर एन साइन अल्फा चला गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा प्लस का, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया ना, तो ये प्लस का बचेगा, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन अपॉन में कॉस अल्फा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है 1। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस एन साइन अल्फा, अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है अपॉन कॉस अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा कॉमन ले लूं, तो साइन अल्फा अगर मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस का एन, और ये नीचे क्या है कॉस अल्फा है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन अल्फा होता है, तो टेन अल्फा ब्रैकेट 1 माइनस का एन। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया, आप चेक कर लो, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। अगर आप देख लो, देखो यही प्रूफ करना था, 1 माइनस एन टेन अल्फा, ये हमारा आ गया प्रूफ। ठीक, तो आप इसको दोबारा देख सकते, अच्छा क्वेश्चन था। मैं तो कहूंगा इसको एक बार दोबारा लगा के देखना, अगर हो भी गया फिर से एक बार पेज पलटो, दोबारा लिखो क्वेश्चन और सॉल्व करो। अब देखो 28 में दो पार्ट है और ये एक तरीके से सॉल्व होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये एक तरीके से होते हैं। देखो जनरली जो होता है, जब भी हमें कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो हम एलएचएस लेते हैं और आरएचएस लेते हैं। जनरली हम प्रूफ कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम एलएचएस आरएचएस दोनों लेते हैं। ठीक है, एलएचएस आरएचएस लिया तो एलएचएस सॉल्व कर आरएचएस आ गया, या फिर कभी आरएचएस लिया एलएचएस आ गया, कभी दोनों सॉल्व कर दिया। यहाँ पे सॉल्व प्रूफ करने के लिए ना तो हम एलएचएस लेते हैं ना हम आरएचएस लेते हैं, हम खुद से एक रिजल्ट लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा एग्जैक्ट पूरा का पूरा एलएचएस आरएचएस मिला के प्रूफ हो जाता है। जैसे थ्योरम्स होती ना, हमें कोई थ्योरम प्रूफ करनी होती है कि रिजल्ट आना चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग, एलएचएस आरएचएस लेते हैं, हम खुद से कुछ रिजल्ट लेते हैं और वो उससे प्रूफ हो जाता है। वैसे ही कुछ ये भी है। तो अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, पहले ए पार्ट में आप ध्यान से देखो, तीन टाइप के एंगल दिख रहे हैं, एक ए, एक 2a, एक 3a। तो हमें पता है कि यार ए में 2a अगर ऐड करते हैं तो ये 3a होता है कि नहीं होता है, पता है ना ये चीज। तो वैसे ही ले लिया हमने, ए में 2a ऐड कर दिया 3a आ गया। अब ए में 2a ऐड करा तो 3a आया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों साइड, हमें आंसर 10 में लाना है ए पार्ट में, तो हम क्या करते हैं 10 ले लेते हैं बोथ साइड। तो 10 ब्रैकेट में a प्लस का 2a इक्वल टू 10 3a, ऐसा हम लिख लेंगे। क्या लिख लिया, 10a प्लस 2a इक्वल टू 10 3a, ऐसा हमने लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, इसको लिखने के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 10a प्लस बी का लगा दो फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करूं, 10a प्लस बी, ये b है, 10a प्लस बी का लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, तो 10a प्लस 10b यानी 10 2a अपॉन 1 माइनस 10a 10b, b यहाँ पे 2a है, ठीक है, b यहाँ पे क्या है 2a है, और यहाँ पे इक्वल टू में क्या है 10 3a, इक्वल टू में है 10 3। तो बस इस तरीके से आगे बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 10a प्लस का 10 2a इक्वल टू 10 3a के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस का 10a 10 2a, ऐसा हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस 10a 10 2a, ये रिजल्ट आ गया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और बस उसके बाद हमारा आंसर होगा। तो ये 10a प्लस 10 2a, तो ये आ गया 10a प्लस का 10 2a इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये 10 3a आ जाएगा माइनस 10a 10 2a, और ये 10 3a इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 3a आ जाएगा, 10 3a। तो इस तरीके से हमारा आ गया 10a प्लस 10 2a 10 3a, और ये इस तरीके से। अब ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर आपको दिखने लगेगा।
तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे मेरे पास, अब देख लो प्रूफ क्या करना है। देखो मल्टीप्लाई वाला जो टर्म है वो देखो एलएचएस में है, ये tan 3a tan 2a tan a, इसको मैं ले आता हूं यहाँ पे, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, तो tan a tan 2a tan 3a, ठीक है, इज इक्वल टू, ये tan 3a तो वैसे ही एलएचएस में है, आरएचएस में सॉरी, अब ये एलएचएस की चीज आरएचएस में आएगी और ये भी आरएचएस में आएगा, तो ये माइनस का आएगा, तो माइनस का tan 2a और माइनस का tan a हो गया। अब आप ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था, देखो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, देखो ये लिखा है, मल्टीप्लाई के टर्म सेम ही है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो tan 3a पहले लिखा है, तो बेटा देखो 3 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 3 लिखो, मल्टीप्लाई में सेम बात होती है। देखो tan 3a इधर लिखा है, यहाँ पे पहले लिखा है, tan 2a बीच में लिखा है, बीच में लिखा है, tan a बाद में लिखा है तो सब मल्टीप्लाई में ना, तो वो एक ही बात है, तो हो गया प्रूफ। बाद में नेक्स्ट स्टेप में वो रिजल्ट लिख दो, क्या दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन में ऐसे प्रूफ करना था। अब इसका जो बी पार्ट है सेम तरीके से करेंगे, ये नोट कर लो आप लोग, ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है, अच्छे से नोट किया करो सारी चीजें। अब बी पार्ट पे देखते हैं। बी पार्ट में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बी पार्ट में अगर देखा जाए तो हमें गिवन है cot a cot 2a माइनस cot 2a cot 3a, इस तरीके से। तो हम लोग करेंगे क्या, a प्लस 2a को हमें पता है किसके बराबर लिखना है, 3a के, a प्लस 2a किसके बराबर लिखना है, 3a के लिखना है। अब a प्लस 2a अगर 3a के बराबर है, लेकिन इस बार हमें कॉट में प्रूफ करना है, किसमें करना है, कॉट में, तो हम कॉट बोथ साइड लेंगे, तो कॉट a प्लस 2a इक्वल टू कॉट 3a, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। अब क्या करना है, कॉट a प्लस बी का लगाना है इसमें फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, कॉट a प्लस बी का। तो चलो लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला कॉट a प्लस बी का। तो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट a कॉट b माइनस का 1 अपॉन कॉट b प्लस का कॉट a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसको पुट करते हैं यहाँ पे कॉट a प्लस 2a पे। तो चलिए यहाँ पुट करा कॉट a कॉट b, देखो फॉर्मूला क्या है, कॉट a कॉट b, यानी कि a हमारा a है, b तुम्हारा 2a, तो ये आ जाएगा कॉट a कॉट 2a माइनस का 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट b यानी कॉट 2a इंटू कॉट a, कर पा रहे हो आप लोग, सॉरी प्लस का कॉट a, कॉट 2a प्लस का कॉट a, चेक करिए आप लोग इस फॉर्मूले को कर पा रहे हो प्लेस, इधर कॉट 3a, फिर से देख लो ये a और ये b है, तो कॉट a कॉट b, देखो कॉट a कॉट b माइनस 1, तो माइनस का 1, नीचे क्या है कॉट b प्लस कॉट a, तो कॉट 2a लिख दिया कॉट a लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा कॉट a कॉट 2a माइनस 1 इक्वल टू कॉट 3a ब्रैकेट में कॉट 2a प्लस का कॉट a, कॉट 2a प्लस का कॉट a, ये आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद हमारा आंसर, तो कॉट a कॉट 2a, इसको चलो माइनस 1 रहने दो, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉट 3a कॉट 2a प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉट 3a और ये कॉट a, कॉट 3a कॉट a, इस तरीके से ये आ गया। अब माइनस 1 को इधर कर दो, बाकी इन दोनों को एलएचएस में कर दो, तो कॉट a कॉट 2a एलएचएस में है, और इसको अगर मैं एलएचएस में लाऊंगा या इसको एलएचएस में लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा कॉट 3a कॉट 2a, और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का कॉट 3a कॉट a, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये माइनस का जो है वो प्लस 1। अब ध्यान से देखो तो सेम चीज है, देखो कॉट a कॉट 2a ये लिखा हुआ है, कॉट 2a कॉट 3a, इधर कॉट 3a कॉट 2a, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में सेम होता है, कॉट 3a कॉट a ये सेम है, हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने थे। तो आई होप आज की आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, अच्छे कुछ सीखने को आपको मिला हो, यही मेरी सोच है, यही मेरे साथ, मतलब मैं चाहता हूँ कि बच्चे ज़्यादा सीखें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखे करना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क्स बूस्टर है, सब फोल्डर की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उससे पढ़ाई करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।